तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था दीपक जायसवाल की हालत आए दिन वैसी की वैसी होती जा रही है। उनको समझ में नहीं आता है आखिरकार पब्लिक हमें और हमारी संजना को निगेटिव कमेंट या निगेटिव रिएक्शन वीडियो क्यों बनाती है। ले दे करके उनका एक ही सवाल होता है कि आप लोगों ने हर एक रिएक्शन वाले के बारे में वो बोलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, समझ में नहीं आता आखिर कौन कौन रिएक्शन वाले हैं जो कि दीपक जायसवाल का रातों का नींद हराम कर दिए हैं। क्या दीपक जायसवाल भाई अपने वीडियो में कुछ भी उल्टा पुल्टा दिखाते नहीं और फिर भी ये रिएक्शन वाले ऐसे हैं कि भिड़े पड़े रहते हैं सिर्फ और सिर्फ दीपक जायसवाल पे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दीपक जायसवाल की वीडियो आती है, हालांकि वीडियो वो लगातार या तो किसी सब्सक्राइबर को जो कमेंट करते हैं उसके ऊपर उनकी वीडियो होती है, आधी से ज्यादा वीडियो उनकी उसी के ऊपर होती है, या तो किसी रिएक्शन वाले को टारगेट करते हैं तो फिर रिएक्शन वाले के जिम्मे उनकी वीडियो चली जाती है आधा से ज्यादा। शुरू में भी रहता है और लास्ट में भी ये रिएक्शन वाले पे ही भड़कते हैं या किसी उस सब्सक्राइबर पे भड़कते हैं जो कि इनके पास निगेटिव कमेंट लेकर के आते हैं। हालांकि कुछ सब्सक्राइबर आते हैं गाली गलौज करते हैं, कितने पे संजना आएगी नाचने के लिए, ये सब कमेंट हमने देखा है। ये सब चीज गलत है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर कोई जो कमेंट कर रहा है आपके पास हर कोई गलत हो। ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपने जो चीज शुरू से ही परोसना शुरू किया है। इनका कहना है कि हम ब्लॉगिंग करते नहीं थे। बिल्कुल हाँ जी, आप करते नहीं थे। शादी के बाद आपने ब्लॉगिंग करना चालू की है, लेकिन आपके घर में सिर्फ मात्र और मात्र सिंगल पीस दुलरौते आप ही ब्लॉगर नहीं हैं। सबसे पहली ब्लॉगर आपकी छोटी बहन है, उनको भी बहुत सारा निगेटिविटी फेस करना पड़ा है, जिसमें कि किट्टो रानी हर हमेशा भड़कती रही है, जिसका बाग डोर कस के संभाले रहते हैं अमित भाई। अगर अमित भाई ना संभाले होते तो आज थोड़ा बहुत जो भी व्यूज आ जाता है वो भी व्यूज उनके पास नहीं होता। यही हर एक को रिप्लाई देते देते किट्टो रानी का एक टाइम था, वो हर एक निगेटिव कमेंट में भड़कती थी और ऐसी की तैसी करके रख देती थी। करते करते सब्सक्राइबर रुष्ट होने लगे, धीरे धीरे करके व्यूज इतना डाउन होता चला गया कि मजबूर हो गए अमित भाई एक दिन वीडियो बना करके डालते हैं कि आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम अपनी पत्नी के तरफ से हम खुद माफी मांगते हैं। गलत या सही कुछ भी आप लोग कमेंट करने कम से कम आइए, कमेंट कीजिए कम से कम। और इस बात को लेकर के लड़ाई हुई थी किट्टो जायसवाल और अमित जायसवाल के बीच में, आप लोगों को बखूबी याद होगा पिछले साल, जो कि बहुत 2-4-10 दिन टाइम लग गया था दोनों में समझौता होने में। बस लड़ाई इसी बात की थी, क्योंकि अमित भाई का कहना था कि जो सब्सक्राइबर के बदौलत हम खाते हैं, जिस सब्सक्राइबर के बदौलत हम इस अर्श से उठ के फर्श पे आए हैं, उसी को तुम उल्टा सीधा हर हमेशा बोलती हो। मत बोलो। इस चीज को किट्टो रानी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि हमें गलत कमेंट आएगा तो हम भड़केंगे और हम बोलेंगे, लेकिन नहीं, धीरे धीरे करके उनके पतिदेव उन्हें सही रास्ते पे लाए। आज फिर से ये न्यू ब्लॉगर उठ के, हम तो न्यू ही मानेंगे आपको, क्योंकि पहले के टाइम में जो आपने ब्लॉगिंग की है उस टाइम आपको कुछ फेस नहीं करना पड़ा है, क्योंकि आप उस टाइम अलग कैटेगरी के दीपक जायसवाल थे। ये बात सच है, जो बात है निष्पक्ष, हम निष्पक्ष बातें करेंगे। अभी जो आपकी फैमिली की पूरी राम कहानी सीता कहानी उभर के बाहर आई है, उस बीच में जो आपका रोल रहा है शादी के बाद वाला, ये रोल कहीं से भी अच्छा नहीं है। हाँ, शादी से पहले एक राम वाला रोल आप निभाते थे अपने परिवार के बीच में। पारिवारिक कंट्रोवर्सी आपका शादी से पहले भी हो जाता था, लेकिन आपने वो काम करके दिखाया है जो काबिलियत तारीफ थी। और साथ में सहयोग देने वाली आपकी कोई और नहीं, आपकी अपनी ही सगी भाभी, जो अभी बड़ी भाभी के रूप में अभी भी वो आपके पास में है। बखूबी उनके ही दम पे ये चैनल खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर वो प्रैंक वीडियो भी बना देती थी ना तो बहुत अच्छा खासा व्यूज आ जाता था। और सच पूछिए तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे कि आपके ब्लॉग से, आपके चैनल से जुड़े हैं आपकी बड़ी भाभी को देखने के लिए। और हमने शुरू से ही बोला है कि आपकी बड़ी भाभी बड़ी समझदार है और देखने में ही हमें पसंद आती है।
अब बात रही एक फोटो उनका किसी ने थंबनेल में रिएक्शन वाले ने लगा लिया है। आज तक एंटरटेनमेंट पे वो है, उस फोटो का चर्चा ये अपने वीडियो में भी किए थे दीपक भाई, और उसी फोटो को लेकर के आज तक एंटरटेनमेंट को किसी सब्सक्राइबर ने परेशान भी किया था। तो हम एक बात बता दें दीपक भाई आपसे, ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कैमरा उठाए और आप कुछ भी करके डाल दिए, जैसे कि कैटगरी होता है आपका ब्लॉगिंग का चैनल। ये बार बार कहते हैं कि हमारा ब्लॉगिंग है, हमारे रिश्तेदार हैं, हम किसी को कुछ भी बोलें ये हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको ठेका किसने दिया हमारे विषय में बोलने का? तो हम एक बात बता देते हैं, ये ऑप्शन आता है यूट्यूब गाइडलाइंस के तरफ से, ब्लॉगिंग का, गेमिंग का, या रोस्टिंग का, या रिएक्शन का, या एक्सपोज करने का, या कॉमेडी का, बहुत सारा ऑप्शन है, सिंगिंग का बहुत सारा ऑप्शन आता है। उसमें हम सब ने, रिएक्शन वाले ने अपने रिएक्शन को ही चूज किया है। तो रिएक्शन रिएक्ट करने कहाँ जाएंगे, बड़े बड़े क्रिएटर पे रिएक्ट करने जाते हैं। आप पे व्यूज अच्छा खासा आता था, लोगों ने रिएक्ट करने का प्रयास किया और सक्सेस रहा, लेकिन आपकी ऐसी हरकत की वजह से आपके ही व्यूज डाउन जा रहे हैं। आपने कभी देखा है? इस चीज को फोकस नहीं किया है। एक बात कहावत है ना, अगर हम कंट्रोवर्सी करते हैं तो कंट्रोवर्सी में हमारी खुद की इमेज डाउन होती है। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कंट्रोवर्सी का चैनल ही एक अलग होता है, और हम लोग रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन वाले सिर्फ रिएक्शन देते हैं, आपकी गलती को वो एक्सपोज करते हैं, फोकस करते हैं, पब्लिक सिटी में ला करके दिखाते हैं कि भाई देखो इसने ये गलती कर करके हमारे समाज को कहीं से न कहीं से अंधकार की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, आपकी भाभी की पिक की बात रही, आप जब वीडियो बनाते हैं तो क्या उस वीडियो को एडिट नहीं करते हैं? यहाँ से वहां चला करके एक बार देखते नहीं है कि इसमें कैसा सीन जा रहा है हमारे घर का? क्योंकि भाभी आपके घर की इज्जत है, बीवी आपके घर की इज्जत है, जबकि आपकी भाभी ब्लॉगिंग नहीं करती है, खुद का आपके वीडियो में आ जाती है, वो खुद का रील्स नहीं बनाती है, आपके रील्स में वो आ जाती है माना, या अगर वो इंस्टाग्राम पे चलाती होगी उसका हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उनका फोटो किसी के थंबनेल पे आना, आखिर वो फोटो आपने दिखाया है तब तो किसी रिएक्शन वाले ने यूज किया है। हावी होना है कहाँ आपको? हम उन सब्सक्राइबर से भी कहना चाहते हैं, या तो आप उनके घर के ही लोग हैं नहीं सब्सक्राइबर हैं, तो आपको वहां जाके बंद करना चाहिए मुंह कि हाँ वीडियो अपलोड हो भी गया है तो एडिट करके कट करके वो चीज निकाल दो, तब जाके हम रिएक्शन वाले को ब्लेम कर सकते हैं कि उनकी भाभी जब सोशल मीडिया पे नहीं है तो उनका फोटो हटा दीजिए। ये होता है तरीका। भी ये तरीका नहीं होता है कि आपके ऊपर धारा लगेगा। बड़े बड़े आए धारा लगाने के लिए, धारा लगाने से पहले आपकी भी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए दीपक भाई। धारा लगाना जितना आसान होता है, क्योंकि जो भी सब्सक्राइबर इस तरह का कमेंट करते हैं रिएक्शन वाले के पास ना, ये कोई और नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे बड़े ब्लॉगर के भारे पर के टट्टू ही होते हैं, कोई और नहीं होता। दीपक भाई से हमारा बहुत सारा सवाल है, क्योंकि ये बार बार एक शब्द को यूज करते हैं कि हम तो हम आग लगाते हैं, आप क्या बारूद मारते हैं रिएक्शन दे करके? नहीं, आग लगाना बारूद मारना सब आपके ही फैमिली मेंबर ही करते हैं। क्या आपको उस टाइम मुंह नहीं खुलता, उस टाइम जवाब देना उचित नहीं समझते हैं? जब आपका खुद भाई और भाभो बोलते हैं, है ना, एक भाई मियाँ बीवी दोनों आपके शादी में ही आपके घर से निकल जाते हैं एक रूम के लिए। जब आपके घर में माँ बाप हैं, माँ बाप के 3 बेटे हैं, तो 3 रूम भी होना चाहिए ना। इस चीज को आपकी भाई, आपकी भाभो दोनों मियाँ बीवी ला करके सोशल मीडिया पे रखे हैं। कोई रिएक्शन वाला आपके घर जाकर के झांकने नहीं गया कि आपके घर में किस भाई को रूम है और किस भाई को रूम नहीं है। आपने 2 AC लगाया, उसको भी ला करके रख दिया। उसको ला करके रखने के बाद कंट्रोवर्सी आपके घर में नहीं हुआ क्या? क्योंकि आपकी बहन ने ही बोला था कि हमारे घर में AC लग गया, नई बहुरिया लक्ष्मी आई है। इस बात को निशाने पे लिया गया कोमल को, फिर कोमल ने भी उधर से मुंह खोला। तो क्या आप वहां पर जाकर के ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं? आप अपने फैमिली पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ये चीज समझते हैं कि YT आपकी जागीर है, इस पे हमारा भाई काम करेगा, हमारा भाभो काम करेगी, हमारी बहन काम करेगी, चाहे वो जिस एंगल से काम कर ले, कंट्रोवर्सी करके या जैसे भी काम कर ले, बस रिएक्शन वाले मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। तो हम रिएक्शन वाले का क्या काम है?
आप हमारी बातों का जवाब दीजिएगा कि हम जो आए हैं काम करने के लिए, चाहे जो भी रिएक्शन वाले काम करने के लिए आए हैं, वो किस चीज के लिए आए हैं। रिएक्शन वाले का काम ही यही होता है, आपकी छोटी बड़ी जो भी गलती बाहर निकल के आती है उस पे मुद्दा उठाने का और उस पे बात करने का। अगर ताकत है, दम है रिएक्शन वाले तो अपनी बातें बखूबी रखेंगे। और बात रही धमकी धमका, ये सब धमकी वाली बात जो है ना, आप लोगों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम रिएक्शन वाले कोई क्राइम करने वाले नहीं हैं। अगर बात रही धमकी ही देने की, तो वहां पे जाने के बाद अदालत में जाने का, जब हम अदालत चले ही जाएंगे, साइबर पहुंच ही जाएंगे, तो पोल सबकी खुलती है, किसी एक की पोल नहीं खुलती है। अब आप कहेंगे कि हम तो आप लोगों के बारे में बात नहीं की है। नहीं, आपका काम है खुद का ब्लॉगिंग दिखाना। आपका काम ये नहीं है कि रिएक्शन वाले पे रिएक्ट करना। काम रिएक्शन वाले का है आपके ऊपर रिएक्ट करना। बड़े बड़े रिएक्शन वाले देते, अब इनका कहना है कि बड़े बड़े रिएक्शन वाले बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं। तो हमको एक बात बता दीजिए, रिएक्शन का परिभाषा क्या होता है? रिएक्शन का परिभाषा यही होता है जिसके बारे में रिएक्ट किया जाए ना, उसको बनस्पत पसंद नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ, आप जितना बोल रहे हैं उबाल मार मार के ना, इस तरह शायद ही कोई बड़े क्रिएटर बोलते हैं। आपके अमित भाई और किट्टो रानी पे बहुत सारा रिएक्शन बनता है। अमित भाई कभी उठ करके इतना आकर के हावी नहीं होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं एक आध चांस, बहुत मुश्किल से। लेकिन आप जिस तरह से हावी हो रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर हावी ही हो रहे हैं तो आप अपनी घर की सफाई नीट एंड क्लीन कर लीजिए कि घर का जरा सा भी कंट्रोवर्सी, 20 रुपया के लिए आपकी बहन के साथ वैष्णो देवी में हुआ था कंट्रोवर्सी, याद होगा, उसको भी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, जो भी हुआ ला करके आपने सोशल मीडिया पे ही रख दिया था। बहुत सारा मैटर है, कितना कितना बात को हम याद दिलाएं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने ब्लॉगिंग पे ध्यान दीजिए और जो भी छोटी बड़ी गलती आपको दिखाई जा रही है उस पे सुधार कीजिए। अगर आप अपनी भाभी की वैसी पिक को दिखा दिए तो उस क्लिप को कट करके हटा भी सकते हैं, वो कहीं से भी दिखाने के काबिल नहीं है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।